माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी धर्म से सनातनी हैं और कर्म से मेहनती, देश के चहेते हैं और दुनिया की जरूरत हैं। हिंदू हृदय सम्राट पीएम मोदी आजाद भारत के इतिहास में इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने धर्म और कर्म से इस देश को एक सूत्र में बांधने की जो कोशिश की, अब उसमें वो सफल होते दिख रहे हैं। बीते 8 सालों में पीएम मोदी ने विश्व पटल पर सनातन धर्म को इस कदर उभारा कि आज विश्व शक्तियां भारत को जानना चाहती हैं, भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मेरे प्रिय सहयोगी और गोवा के लाडले स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा गया है। अब 21वीं सदी का भारत नया भारत है, तब दुनिया का नजरिया भी तेजी से बदल रहा है। आज दुनिया भारत को जानना समझना चाहती है। एक दौर वो था जब देश की सनातन संस्कृति से देश की युवा पीढ़ी ने दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। अपने ही देश की परंपरा, अपने ही देश की संस्कृति और अपने ही देश की विरासत पर पश्चिमी देशों का कल्चर भारी पड़ने लगा था। जनता के प्रतिनिधित्व नेता तक मंदिर जाने में शर्माने लगे थे। लेकिन आज देखिए, चुनावी मौसम आते ही नेताओं का मंदिर जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। विश्व पटल पर हिंदू मंदिर की भव्यता चरम पर है। भारत की सनातन परंपरा को संरक्षित रखने का कार्य अब सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशी धरती पर भी हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो चुका है। धर्म के क्षेत्र में पीएम की निर्णायक भूमिका का अंदाजा इसी से लगाइए। देवभूमि की केदार घाटी हो या फिर केरल में आदि गुरु शंकराचार्य की जन्मस्थली, बनारस का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर उज्जैन का महाकाल लोक, गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो या फिर अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर, दुनिया भर से लोग सनातनी संस्कृति से जुड़े इन तीर्थ स्थलों के दर्शन कर रहे हैं, खुद को भारत की आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ रहे हैं। आलम यह है कि सनातन संस्कृति टॉप ट्रेंड कर रही है और क्या पता यही बदलाव एक दिन भारत को विश्व गुरु के पद पर स्थापित करेगा। इस बदलाव को लेकर विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी का क्या कहना है और इसमें न्यायाधीश शनि की अब आगे कितनी बड़ी भूमिका देखने को मिलेगी, देखिए। देखिए, मैंने जैसे बताया ना कि मोदी जी के लिए शनि बहुत सहयोगी है और शनि सिर्फ उन्हीं लोगों का सहयोग करते हैं जो लोग सत्य पर चलते हैं, सत्य का साथ देते हैं और जिनकी इंटेग्रिटी जो है वो डाउटफुल नहीं होती। जो बंदा देश हित राष्ट्रहित की बात करता है, जिस बंदे ने गद्दी संभालने से पहले ही स्ट्रिक्टली ये बोल दिया था अपनी टीम को कि भैया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आपको काम करना है, हर एक को आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी और हर एक की उन्होंने रिपोर्ट ली। और जो लोग सिस्टम में ठीक नहीं थे या जो लोग एज पर रिक्वायरमेंट परफॉर्म नहीं कर पाए, उनका टाइम टू टाइम रिव्यू करके उनके वर्क को उन्होंने उनको बाहर किया। चाहे वो कितने भी स्टॉलवर्ड नेता थे, आपने देखा पास्ट में उन्होंने ये किया है जी। तो ये शनि जो है ये न्याय का देवता है, दंडाधिकारी है, ये हर एक के साथ न्याय करने वाला बंदा जो है। अब देखिएगा, मोदी जी ने कोई भी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं की। जितनी भी इनकी स्कीम्स योजनाएं थी वो गरीब को मिली और समान मिली जी। उसमें कोई जाति, कोई उसे क्या बोलते हैं, जाति को नहीं देखा गया, कोई भेदभाव नहीं किया और कोई भेदभाव किए बिना उन्होंने वो किया। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो 24 की फाउंडेशन और 24 के लिए मैंने जैसे आपको पहले भविष्यवाणी की थी 2019 में ही 24 के इलेक्शन का मुख्य मुद्दा राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र। उन्नति तो चल रही है, विकास तो हो रहा है। आप देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ग्रेजुअली वी आर कमिंग ऑन द टॉप ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दूसरा,
आप ये देखिएगा कि मोदी जी के कार्यकाल में जो भी आंदोलन हुए, अगर आंदोलन सही था तो उसी टाइम उसका आपको रिजल्ट मिल गया, लेकिन आंदोलन अगर जो भ्रमित करने वाला था तो उन्होंने उसको पूरा टाइम दिया और उसके बाद बहुत सोच समझकर डिसीजन लिया। तो अब आपने जैसे पूछा कि क्या 24-25 के लिए, 24 के इलेक्शन के लिए भी मोदी जी को इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। डेफिनेटली इन चीजों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की राजनीति में, इंडिया की राजनीति में जो चेंज मोदी जी लाए हैं, जो उन्होंने काम किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम हुए हैं वो सामने नजर आते हैं, आंखों के सामने। सबसे बड़ी चीज धर्म के क्षेत्र में उन्होंने अग्रसर होकर जो बेंचमार्क स्थापित किए जी। अब आने वाले टाइम में हर एक नेता जो है वो मंदिरों का रुख करेगा, हिंदू संस्कृति के लिए बोलेगा। आप देखिएगा जो लोग जातिवाद के नाम पर मंदिर जाने से कतराते थे, वो लोग अब जनेऊ और उसे क्या बोलते हैं, धोती पहन के मंदिर अब जो हाजिरी दे रहे हैं। तो क्या कारण हो, ये बदलाव जो है ये भारत के लिए बहुत बड़ी चीज है, सिर्फ भारत नहीं विश्व के लिए। भाइयों बहनों, आनंदनी धरती पर आવીએ એટલે ખાલી આનંદ આવે એવું નહીં, આનંદ આવે એટલે આનંદ તો આવે જ, આનંદ તો પ્રેરણા ભૂમિ છે, પ્રેરણા ભૂમિ છે। આનંદ એ સંકલ્પોની ભૂમિ છે। આ એ પવિત્ર ધરતી છે જ્યાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતનો સંકલ્પ સાકાર કર્યો, રાજા રજવાડાઓને એક કર્યા। અને આ મારું સૌભાગ્ય છે ભાઈઓ કે વિશ્વનું સૌથી ઊંચું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એ બનાવવાનું સૌભાગ્ય મને મળ્યું। અને આખી દુનિયામાં સરદાર સાહેબનું નામ લોક જીભે ચર્ચામાં ચડ્યું। ખાલી એની ઊંચાઈના કારણે નહીં, બાવલાની ઊંચાઈના કારણે નહીં, આ બાવલાની ઊંચાઈ પછી એના વ્યક્તિત્વની ઊંચાઈનો લોકોને સમજણ પડવા માંડી। જે લોકોએ દબાવી રાખ્યું હતું ને બધું બહાર આવવા માંડ્યું।